हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का एनके अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज अपना जो है नया टॉपिक रहेगा मैथ के अंदर मिक्सर कि मिश्रण के अंदर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से अपन को जो है सवाल सोल्व करने होते हैं। तो मिश्रण को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सवाल बनते हैं और किस प्रकार से अपन को एग्जाम के अंदर सवाल को करना है। तो मिश्रण क्या होता है कि मिश्रण के अंदर दो चीजें तीन चीजें हो सकती है जिसका अनुपात अपन को दिया गया होगा। अगर मिश्रण की अगर मैं बात करूं कि मिल्क और वाटर का मिश्रण हो सकता है, शुगर यानी चीनी और वाटर का मिश्रण हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो नमक होता है सोल्ट और वाटर का मिक्सर कुछ किसी का भी जो है मिश्रण हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मिश्रण के अंदर जब भी हम किसी एक चीज को मिलाते हैं तो क्या दूसरी चीज के अनुपात में फर्क पड़ेगा क्या? जी नहीं पड़ेगा। किस प्रकार से कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि अपने पास एक मिश्रण है कि मिल्क और वाटर का मिश्रण है, कि मिल्क का है वाटर का मिश्रण है, उसमें मिल्क जो है वो 4 अनुपात है और वाटर है जो 1 अनुपात है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं बोलूं आपको कि 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, 2 लीटर अगर मैं पानी मिला दूं इसमें वाटर मिला दूं प्लस, तो क्या जो अपना अगर मैं अंतिम की बात करूं कि अंतिम रूप से अपना जो अनुपात है वो 2 अनुपात 1 हो जाता है। तो क्या जो दूध का जो अनुपात है उसमें क्या परिवर्तन होगा क्या अनुपात के अंदर? अगर हम बात करें, जी नहीं। अनुपात के अंदर जो है अंतिम रूप से जो जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा वो राशि क्या होगी? समान होगी। तो यहां से आप एक लाइन यहां से नोट करो कि मिश्रण के अंदर या इसकी किसी भी मिश्रण के अंदर किसी मिश्रण में किसी चीज को मिलाने पर जो अंतिम रूप से अनुपात है, मिलाने पर अंतिम अनुपात में जिसके साथ चीज मिलाई जा रही है, जिसके साथ जो चीज मिलाई जा रही है, चीज मिलाई जाती है, उसका अनुपात समान रहता है। उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा या समान रहेगा। ठीक है, समान रहता है। ठीक है, ये बात हमने यहां पर जान ली कि दूध और अगर पानी की बात करें तो उसका अनुपात दे रखा है अपन को कि 4 अनुपात 1 है। उसमें मैंने बोल दिया कि कितना लीटर इसमें जल मिलाया जाए, या फिर मैं बोल दूं कि आपको दे दूं कि जल की मात्रा कितनी है। तो यहां से अगर आपको बोला जाए कि कितना लीटर जल मिलाया जाए कि अंतिम रूप से जो अनुपात है दूध और पानी का उसका अनुपात क्या हो जाए? 2 अनुपात 1 हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन परिवर्तन किस में कर रहे हैं? परिवर्तन तो दूध सॉरी वाटर में कर रहे हैं कि वाटर डाल रहे हैं। दूध का तो जो सांद्रता है जिसकी इसकी कंसिस्टेंसी है वो उतनी है। तो इसको अगर हम बराबर करें यहाँ से कि ये तो 4 भाग ही रहने वाला है यहाँ से, तो इसको 4 भाग करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो अनुपात के रूप में ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। अब ठीक है कि 4 अनुपात पहले था और 4 अनुपात अब है, लेकिन वाटर में क्या परिवर्तन हो रहा है? वाटर के अंदर पहले 1 अनुपात था, अब कितना हो गया? 2 अनुपात हो गया, यानी 4 अनुपात यहाँ से क्या आ गया? ये है फाइनल। ये फाइनल जो मिक्सचर है अपना ये है, और ये होता है प्रारंभिक इनिशियल। अगर हम प्रारंभिक की बात करें तो ये होता है प्रारंभिक अनुपात, और लास्ट के अंदर अपना ये बच गया 4 अनुपात जो 2 हुआ है वो किस कंडीशन में हुआ है? यहाँ पर हमने क्या किया है? वाटर का मिक्सर किया है। तो कितना वाटर मिक्स किया? अनुपात की अगर हम बात करें तो पहले 1 अनुपात था, अब कितना हो गया? 2 अनुपात हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो 1 अनुपात है, इसका हमने क्या किया? एक रेशियो का इसमें वाटर का क्या किया है? मिक्सर किया है। लेकिन ध्यान रखना जिसके साथ मिली गई है चीज, हम क्या मिला रहे हैं? वाटर मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, लेकिन जिसके साथ जो चीज मिली गई है उसका जो अनुपात है वो क्या होगा? समान होगा। तो ये बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि किसी मिक्सर में किसी चीज को मिलाने पर अंतिम जो अनुपात है उसके साथ जो चीज मिलाई जा रही है उसके साथ जो चीज मिलाई जा रही है, जो चीज मिलाई जाती है उसका अनुपात है वो क्या रहता है? समान रहता है। तो यहाँ पर इसका अनुपात जो प्रारंभिक में और अंत के अंदर फाइनल के अंदर जो अनुपात है दूध के अंदर जो सांद्रता है इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ से प्रश्न दे देगा कि जो अपना जो दूध और अपना पानी का जो मिक्सचर है उसमें मैंने बोल दिया कि जो दूध और
पानी का 50 लीटर मिश्रण है, 50 लीटर मिश्रण है। तो बताइए, और अंतिम रूप से जो कितना अनुपात हो रहा है, 2:4:2 हो गया। तो बताइए कितना लीटर है वो पानी मिलाया जा रहा है। तो कितना लीटर पानी मिलाया जाता है। तो यहां से अगर अनुपात की अगर हम बात करें तो कितना अनुपात मिलाया जा रहा है, 1 रेशियो मिलाया जा रहा है। और कुल कितना दिया गया है कि जो दूध और पानी का अनुपात है वो है 50 लीटर। तो यहां से दूध और पानी का अनुपात के अंदर हम बात करें तो 4 + 5 1 बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। 5 जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 50 लीटर के बराबर आ गया। यहाँ से 50 लीटर, तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 10 लीटर आ गया। यानी कि जो 50 लीटर अपना मिश्रण दिया गया है उसमें 4:1 के रूप में जो दूध और अपना वाटर दिया गया है उसमें 1 लीटर, यहाँ से देखो 1 अनुपात मिलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 लीटर जो है वो पानी मिला देने से उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि जिस चीज के अंदर, जिस मिश्रण के अंदर जो चीज मिलाई जा रही है उसके साथ जो मिली हुई चीज होती है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका अनुपात है वो प्रारंभिक यानी इनिशियल और फाइनल अनुपात है वो समान होगा। और जो अपन को प्रश्न में पूछा जाएगा वो इस प्रकार से जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लो। अगला अगर हम बात करें अगली कॉन्सेप्ट के बारे में कि एक अपना मिश्रण दिया हुआ होगा, उसमें से अगर मैं कुछ मिश्रण है वो निकाल लेता हूं तो उस मिश्रण के जो प्रारंभ के अंदर उसका अनुपात है और जो अंत के अंदर जो अपन निकालने के बाद अनुपात बचेगा वो किस प्रकार से रिलेटिव होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपको क्या दे दिया, शुगर और वाटर का मिश्रण दे दिया, उसका दे दिया कि 3:1 जो है, ये इस प्रकार से अनुपात है कि जो शुगर है यानी चीनी और पानी का अनुपात दे दिया आपको, कितना है, 3:1। ठीक है, इसमें से अगर मैं कहूं कि आपको कि कुछ चीनी कुछ मिश्रण, यह मिश्रण का अनुपात, ठीक है, यह मिश्रण का अनुपात, और ध्यान रखना ये इनिशियल है। तो कुछ मिश्रण निकाल लिया जाता है, यानी कुछ मिश्रण क्या कर लिया आपने, निकाल लिया। अब कितना भी निकाल सकता है निकालने वाला, कि 5 लीटर 10 लीटर कितना भी निकाल लिया। तो आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर अपन को निकालने के बाद मिश्रण बचेगा उसके अंदर जो अपनी चीनी और वाटर का अनुपात है वो क्या रहने वाला है। कि एक आपको क्या दे रखा है, मिश्रण दे रखा है, उसमें से इसमें क्या है, चीनी और पानी दे रखा है। चीनी का अनुपात है 3 और पानी का अनुपात है 1 रेशियो। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करता हूं, यहाँ से 1 गिलास जो है ये मिश्रण निकाल लेता हूं। तो जो मिश्रण बचा है इसके अंदर शेष, उसके अंदर पानी और चीनी का रेशियो कितना रहने वाला है भाई, जो निकलेगा उसमें चीनी की जो मात्रा होगी वो 3:1 के अंदर होगी, चीनी और पानी की। और जो बचेगा उसमें भी क्या बचेगा, लास्ट के अंदर 3:1 ही बचने वाला है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कितना भी अगर निकाल लिया जाए तो उसके जो अंतिम रूप से है वो जितना अनुपात दे रखा है उस अनुपात के अंदर ही, मिश्रण के अंदर जो अपना जो भी दिया गया है, चीनी नमक कुछ भी दे दिया कि मिश्रण का अनुपात है वो ही रहने वाला है। तो अगर हम क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ से, तो मैंने आपको बोल दिया कि जो अपना यहाँ से है कि चीनी और पानी का अनुपात दे दिया आपको 3:1। तो उसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो चीनी और पानी का अनुपात दे दिया, पानी का अनुपात दे दिया आपको 3:1। ठीक है, इसमें से कुछ जो है मिश्रण निकाल लिया जाता है, अनुपात है, इसमें से कुछ मिश्रण निकाल लिया जाता है, कुछ मिश्रण निकाल लिया जाता है। अब हमें नहीं पता कि कितना निकाला जा रहा है, लेकिन निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर उतना ही क्या डाल देते हैं, हमने पानी डाल देते हैं। ठीक है, निकाल लिया जाता है तथा उसके स्थान पर उतना ही, उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जो अपने मिश्रण निकाला था उसका भाग पूछ ले कि जो निकाला गया मिश्रण है वो कितना भाग है, निकाला गया मिश्रण
कितना भाग है। ठीक है, कि जो अपने जो यहाँ पर निकाला है और अंतिम रूप से जो उसका अनुपात है वो मैंने कह दिया आपको कि 1:1 हो जाता है, ये फाइनल अनुपात हो जाता है पानी मिलाने, सॉरी जो मिश्रण निकाल रहे उतना ही पानी मिलाने के बाद जो अंतिम रूप से अनुपात है वो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो जो निकाला गया भाग है वो अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ से शुगर और वाटर की अगर मैं बात करूं तो कितना दिया गया है, 3:1। अब इसमें से क्या कुछ भाग जो है, यहाँ से कुछ भाग मिश्रण का निकाल लिया जाता है, मिक्सर का। ठीक है, यहाँ से मिक्सर का निकाल लिया तो शेष भाग है उसमें पानी और जो वाटर है उसका अनुपात कितना रहने वाला, सेम रहने वाला है कि 3:1। ये क्या रहने वाला है, ये शेष रहने वाला है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 3:1 ही जो है अंतिम रूप से होगा। लेकिन ये जो शेष रहा है उसमें क्या किया गया कि जो कुछ भाग निकाला गया उतना क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। यहाँ पर पानी डाल रहे, लेकिन कितना पानी डाल रहे हैं ये अपन को नहीं पता, ये अपन को याद करना है। लेकिन अंतिम रूप से जो अपना अनुपात है वो कितना हो रहा है, ये 1:1 हो गया। ठीक है, ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल प्रारंभिक, ये प्रारंभिक अनुपात है। अब आपने क्या किया है, पानी डाला है, तो क्या जो शुगर है अपनी चीनी है इसके अनुपात में कोई परिवर्तन होगा क्या, जी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका अनुपात बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कि इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, लेकिन अनुपात के अंदर ये भी क्या होगा, 3 से गुणा होगा। तो ये कितना हो गया, 3:3 हो गया। अब देखो चीनी की मात्रा कितनी है, 3:, और अपने लास्ट के अंदर भी क्या है, 3:। तो मैंने आपको भी एक लाइन बताई थी कि जो अनुपात है जिसके साथ मिलाई जा रही है वो अनुपात के अंदर क्या होगा, समान होगा, समान हो गया। लेकिन वाटर के अंदर पहले कितना है, 1:1 है, और बाद में कितना हो रहा है, 2:1 हो रहा है। तो कितना रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 2 रेशियो है वो वाटर मिलाया जा रहा है। तो कितना भाग प्रतिशत, कितना भाग है वो पानी डाला जा रहा है। तो भाग की अगर मैं बात करूं तो 2 भाग पानी डाला जा रहा है, 2:1 पानी डाला जा रहा है। लेकिन अगर आप और पूछे तो कितने में से लास्ट में कितना भाग हो रहा है, भाई 3 तो किसका हो रहा है, चीनी का हो रहा है, और 3 हो रहा है वाटर का, यानी 6 भाग में से अपन कितना 2 भाग डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या, 1/3 भाग हो गया जो पानी का प्रतिस्थापित हम कर रहे हैं। यानी कि जो अपना कुल मिक्सचर था उसमें से 1/3 भाग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और 1/3 भाग क्या कर रहे हैं, वाटर का जो है वो डाल रहे हैं, कि पानी कितना डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेंगे कि जिसकी सांद्रता है उसमें परिवर्तन करें तो परिवर्तन होगा, इसमें जो अंतिम रूप से अनुपात है उसमें, और सांद्रता में कोई परिवर्तन अगर नहीं किया जा रहा है तो ध्यान रखना अंतिम रूप से जो अनुपात है वो भी क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। तो ये चीज आपको बताना चाह रहा था कि जिसके अंदर मिलाई जा रही है वो सिर्फ वो परिवर्तित होगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है यानी जो मिलाया नहीं जा रहा है तो वो समान रहने वाला है। और ध्यान रखना कि जिसमें से मिश्रण में से अगर मैं पूरे मिश्रण में से कुछ भी निकालूं तो जिसका जो अनुपात प्रारंभिक और जो अंतिम रूप से अनुपात है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो इसको आप नोट कर सकते हो यहां से, या आप यहां से नोट कर लो। अगला मिश्रण के अंदर कॉन्सेप्ट आता है अपना कि आपको 2 मिश्रण दे देगा, कि यानी दूध और वाटर की अगर मैं बात करूं तो 2 मिश्रण दे देगा कि जो एक मिश्रण है उसमें दूध और वाटर की जो मात्रा है वो मैंने बोल दिया कि 2:3 है, और दूसरे में मैंने बोल दिया 5:2 है। ये अपने क्या है, 2 मिश्रण है, ये फर्स्ट और ये है सेकंड। ठीक है, 2 मिश्रण दे दिए। अब मैंने बोल दिया कि इनका जो आयतन है, यानी जो आयतन जो है दोनों मिश्रणों का, दोनों मिश्रणों का आयतन समान है। मिश्रणों का जो आयतन है वह क्या है, समान है। और दोनों मिश्रणों को अगर मिला दिया जाए, कि दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक मिश्रण बना दिया जाए, तो इस मिश्रण के अंदर जो दूध और अपनी जो वाटर की मात्रा यानी अनुपात के अंदर होने वाली है वो कितनी होगी, मिला दिया जाए तो मिश्रण में मिलाएंगे, मिश्रण के अंदर दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, अनुपात क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर ध्यान रखना अनुपात के अंदर निकालना है, लेकिन एक लाइन पहले बोली गई है आपको क्या, कि दोनों जो मिश्रण है उनका आयतन क्या है, समान है। तो आयतन पहले समान करेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं कि 2 भाग किसके हैं, दूध के हैं, और 3 भाग है वाटर पानी के, यानी 5 भाग हो गए। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये
5 भाग हो गया दूध का और 2 भाग हो गया वाटर का, तो यहाँ से कितना हो गया 7 भाग हो गया। तो आयतन की अगर मैं बात करूं अनुपात के अंदर, तो ये 5 रेशियो हो रहा है, ये 7 रेशियो हो रहा है। तो पहले तो आयतन बराबर करेंगे। आयतन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 से गुणा करेंगे और इसको 5 से गुणा करेंगे, तो ये तो क्या हो गया 35 हो गया और ये भी 35 हो गया। यहां से अपना जो आयतन है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आयतन बराबर हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूध और अपना वाटर का अगर अनुपात में पहले मिश्रण से बात करूं, तो यहां से 7 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ, इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये तो होगा 14, और ये क्या कितना हो जाएगा 7 ये 21, ठीक है। तो 14 और 21 कितने हो गए, 35 हो गए, नहीं हो गए। तो इस प्रकार से 7 से गुणा इसको इसको करेंगे। और अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 25, और इसको 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, तो ये कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 35 हो गया। और अनुपात के अंदर वही अपना 2:3 आ रहा है और 5:2 आ रहा है। तो यहाँ पर बोली गई है लाइन अपन को कि जो आयतन है वो क्या है, समान है। तो आयतन समान करने के बाद में अपना जो दूध और पानी का अनुपात है वो क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर हम अनुपात की बात करें, दूध का कितना है 14 और पानी का कितना हो रहा है 21, और यहाँ पर दूध का हो रहा है 25 और पानी का कितना हो रहा है 10 अनुपात, ठीक है। दूध का हो रहा है 14 और यहाँ पर दूध की अगर बात करें तो 25 हो गया, और पानी की यहाँ पर अगर बात करें तो ये 21 अनुपात है, और यहाँ पर कितना हो गया 5 10 10 अनुपात यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर दोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो ये आ गया 9 और ये आ गया 3 और ये आ गया 3 और 1, यानी 39:31 है। ये अपना फाइनल रेशियो है वो होने वाला है। अगर दोनों मिश्रों को क्या करेंगे, समान आयतन के रूप में अपन मिला रहे हैं, तो अगर दोनों मिश्रों का अनुपात दिया गया अपन को 2:3 और 5:7, दोनों मिश्रणों को एक जगह मिला दिया तो उसका अनुपात है वो कुल कितना रहने वाला है। दूध और पानी का मिश्रण के अंदर अगर अनुपात की बात करें तो 39:31 है, ये फाइनल रूप से अपना अनुपात होगा। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लो। अगला कॉन्सेप्ट है सेम कि वही अपना क्या कर दिया, उस टाइम में क्या दिया गया था अपन को कि जो अपना मिश्रण है वो दोनों को समान मात्रा में मिलाया जा रहा था। यहाँ पर अगर मैं मात्रा दे दूं कि अनुपात के अंदर मात्रा दे दी जाती है, तो किस प्रकार से करेंगे कि अगर दूध और पानी का अनुपात में मान लेता हूं 1:2 है, ठीक है। और ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड मिक्सर के अंदर दूध और पानी का अनुपात है वो 2:3 मान लेते हैं, ये हो गया 2:3, ठीक है। अब क्या किया गया है कि दोनों मिश्रणों को क्या कर दिया गया, आपस में मिला दिया गया कि दोनों मिश्रण को मिक्स कर दिया गया है, मिक्स कर दिया जाए। यदि यहां पर देखो एक कंडीशन दे देते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड मिश्रण का जो अनुपात है आयतन का वो दे दिया है कि यदि तो फर्स्ट और सेकंड मिश्रण का अनुपात, मिश्रण के आयतन का अनुपात, मिश्रण के आयतन का अनुपात अगर मैं बोल देता हूं यहां से कि 2:1 है, ठीक है, कि 2:1 दे दिया आयतन का अनुपात है, तो अंतिम रूप से दूध और वाटर का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना हो रहा है, आयतन की बात करें तो कितना आयतन हो रहा है 3, ठीक है, ये तो 3 आयतन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो रहा है, ये हो गया 5, ये तो इसका आयतन हो गया कि 5 भाग है और ये हो गया 3 भाग। लेकिन आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो अनुपात है वो कितना है। अगर हम पहले तो इसको हम बराबर करेंगे, यहाँ पर पहले बराबर करना पड़ेगा, तभी अब निकाल सकते हैं कि जो इसका और इसका अनुपात डालेंगे तो 2:1 के अंदर किस प्रकार से निकालेंगे। तो अनुपात पहले बराबर करेंगे तो इसको मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये तो हो गया 15 लीटर, तो इसको भी 15 लीटर करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब पहले तो इसको बराबर करना है आपको, बाद में अगर सवाल में बताया गया है, बोला गया है कि 2:1 के अंदर मिलाना है, तो 2:1 के अंदर मिलाएंगे तो यानी जो फर्स्ट है उसको 2 अनुपात में, यानी कि इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा
और इसको 1 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2:1 में मिलाना है। लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है अनुपातों को क्या करना है, जो मिश्रण के अनुपात है इसको क्या करना है, आपस में बराबर करना है। तभी अपन है वो जो निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से जो अंतिम रूप से जो दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या रहने वाला है। अब क्या करेंगे कि इसको बराबर कर दिया, और जो प्रश्न में बोला गया 2:1 है, इनका फर्स्ट और सेकंड का क्या है रेशियो दिया गया है, तो इसका आयतन है वो 2:1 कर दिया। क्योंकि पहले बराबर करने के बाद में तो अपन 2:1 करेंगे। कैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि 3:2 है, ठीक है, 3:2 है। अब इसका अनुपात अपन को लेना है 2:1। तो 2:1 किस प्रकार करेंगे कि पहले तो इनको बराबर करेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि 2:1 किस प्रकार करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी मैं 6 करूंगा और इसको भी क्या करूंगा 6 करूंगा। तो 6 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो गया 6 हो गया, ये बराबर हो गया। अब अपन कर सकते हैं कि 2:1 में कि इसको मैं अगर 2 से गुणा कर दूं, इसको 1 से गुणा कर दूं। अब देखो ये हो गया 12 और ये हो गया 6, तो 1:2 हो गया। तो इस प्रकार से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं कि दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 3 अनुपात दे रखा है और दूसरे में दे रखा है 5 अनुपात। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको 5 से गुणा कर दिया तो ये 15 लीटर हो गया, और इसको 3 से गुणा कर दिया तो ये 15 लीटर। अब अपन है 2:1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब फाइनल रेशियो की अगर हम बात करें तो दूध और वाटर किस प्रकार से निकालेंगे, ये देख रहा 10 हो गया ना, 5 10, तो 10 तो कितना किसका हो गया, इसमें मिल का हो गया, और ये हो गया 3 और 3 दूनी 6 किसका हो गया, सेकंड के अंदर हो गया। इसी प्रकार वाटर का अगर बात करें तो 10 दूनी 20, तो ये हो गया, और ये हो गया 3 3 9, ठीक है। यहां से हो गया 3 3 9 और ये 3 दूनी 6, ठीक है, और ये यहां से हो गया 20 और ये हो गया 10। अब यहां से इसको ऐड कर देंगे तो ये अपना क्या आ गया, यहां से ये आ गया 16:29, ठीक है। तो ये फाइनल अपना आंसर आ गया कि 16:29 है। 2:1 का आयतन जब इस मिक्सर का करेंगे मिश्रण का, तब जो दूध और पानी का अनुपात रहेगा उसमें 16 अनुपात तो दूध रहने वाला है और 29 अनुपात है वो वाटर का रहने वाला है। तो इस प्रकार से निकालेंगे। आपको दिख भी रहा है कि जो कम रेशियो है वो किसका है, दूध का, और ज्यादा है वाटर का है। तो दोनों को अगर हम मिक्सर करेंगे और इसका डबल भी करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, दूध तो 1 भाग बढ़ेगा, लेकिन डबल करने पर वाटर का क्या बढ़ेगा 4 भाग, यानी 2 भाग बढ़ रहा है 4 भाग हो जाएगा। तो वाटर का वो लोअर ज्यादा ही रहने वाला है और दूध का कम रहने वाला है। तो अपना आंसर क्या आ गया, यहाँ से 16:29 अपना राइट आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर लो। अगला मिश्रण के अंदर अपना कॉन्सेप्ट आता है एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन किस प्रकार से लगाते हैं, क्या होता है एलिगेशन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एलिगेशन क्या होता है कि किसी चीज की इकाई के अंदर अपने क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। मैंने मान लिया कि x और y ये अपना कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर समान इकाई होगी। यदि मैंने आपको कह दिया कि x है अपना क्या है केजी के अंदर, मैं दे देता हूं कि ये x केजी चावल है और ये है y केजी चावल है, ठीक है। अगर पैसे की बात करें केजी प्रति रुपए चावल है और यहाँ पर प्रति रुपए चावल है, ठीक है। तो एलिगेशन का मतलब क्या होता है, एलिगेशन कुछ नहीं होता है, इसमें होता है एवरेज, कि एवरेज है कितना होगा। तो एवरेज की अगर हम बात करें तो अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पर जेड होगा, ठीक है। एवरेज की मतलब क्या हुआ कि मैंने कह दिया कि 10 केजी प्रति केजी रुपए जो है अपना चावल है, और एक हो गया 20 केजी। तो इसका एवरेज जो है वो क्या रहने वाला है कि 10 + 20/2, तो यहां से क्या आ जाएगा 15। तो 15 केजी जो है 15 केजी पर रुपए, तो ये अपना क्या आ गया, यहां से एवरेज आ गया, ठीक है। तो जो 10 केजी और 20 केजी के जो अपन को कुछ भी दिया गया है कि जो चावल है चीनी है कुछ भी है, तो उसका जो अनुपात आएगा लास्ट के अंदर, वो अनुपात किस चीज का आने वाला है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अनुपात किस प्रकार निकालते हैं कि अपना यहां से अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो अंतर ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो जेड है, जेड हमेशा x और y के बीच की वैल्यू होगी, और इनकी क्या होगी यूनिट जो है वो सेम रहने वाली है, कि जो यूनिट है वो क्या होगी सेम रहेगी। इसकी यूनिट जो है वो क्या रहेगी सेम रहेगी, और इसकी भी यूनिट क्या है सेम। लेकिन जो अंतिम रूप से अपने पास जो उत्पाद आने वाला है वो अनुपात है, उसका जो ये अनुपात है किस चीज का आने वाला है, किस प्रकार से आएगा। तो अनुपात की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको देखना है कि x और z का अंतर देखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये अगर x छोटी है और y बड़ी है
तो ये जो z है वो x से बड़ा होगा। इस कंडीशन में आपको करना है z माइनस x, ठीक है। और y बड़ा है x से, तो इस कंडीशन में जो z है वो y से छोटा होगा, तो इस कंडीशन में आपको करना है y माइनस z। लेकिन भाई साहब ये जो अनुपात आया है ये किस चीज का अनुपात आया है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये अनुपात है वो जिस इकाई के अंदर अपन एलिगेशन लगाते हैं, एवरेज का जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसका जो व्युत्क्रम इकाई होती है उसका ये अनुपात होता है। कैसे कि आपको मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूं कि जिस इकाई में एलिगेशन लगाते हैं, जिस इकाई में एलिगेशन लगाते हैं, तो एलिगेशन लगाने के बाद जो अनुपात प्राप्त होता है, कि जो एलिगेशन अपने क्या कर दिया, लगा दिया, एलिगेशन लगाने के बाद जो अनुपात प्राप्त होता है वह क्या होगा, वह जिस राशि के जिस इकाई के अंदर लगाया गया है अनुपात, जो अनुपात प्राप्त होता है वह अनुपात है वो जिस इकाई के अंदर एलिगेशन लगाया गया है, इकाई में एलिगेशन लगाया गया है उसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, उसका व्युत्क्रम होगा, ठीक है। ये आपको बात है वो नोट करनी है कि जिस इकाई में एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगाने के बाद जो अनुपात प्राप्त होता है वह अनुपात जिस इकाई में एलिगेशन लगाया गया है उसका व्युत्क्रम होगा, ठीक है। किस प्रकार से होगा, अगर ये नोट कर लो आप, ये लाइन है ये आपको नोट करनी है, ठीक है। अगर बात करूं कि यहाँ पर एलिगेशन मैंने प्राइस के अंदर लगा दिया, जो प्राइस है उसके अंदर मैंने एलिगेशन लगा दिया कि जो है 10 kg प्रति रुपए है, ये अपनी क्या है, प्राइस है। और जो अपने पास अनुपात आएगा, और मैंने कह दिया 20 kg प्रति रुपए, ये अपनी प्राइस हो गई, ठीक है। और एवरेज जो अपना आ गया ये 15 kg प्रति रुपए आ गया। तो जो यहाँ पर अनुपात आएगा वो किसका आएगा, ये कंजप्शन का आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो कंजप्शन इनटू किसके होता है, प्राइस के बराबर होता है। यहाँ से अगर मैं एक्सपेंडिचर जो खर्चा है इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो अपना जो प्राइस है वो किसके व्युत्क्रम में होगी, यहाँ से जो अपना कंजप्शन है यानी जो खपत है इसके व्युत्क्रम के बराबर होगी। तो प्राइस के अंदर अपने क्या लगाया है, एलिगेशन लगाया, तो अनुपात के रूप में क्या आएगा अपने पास, कंजप्शन यानी खपत आएगी, ठीक है। अगर दूसरी अगर मैं बात करूं कि दूरी बराबर, अगर दूरी की बात करें तो दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल होता है, ठीक है। तो दूरी अगर मैंने कांस्टेंट कर दी है यहाँ पर, तो समय है या चाल जो है वो किसके व्युत्क्रम होगी, यहाँ से 1/, समय की व्युत्क्रम होगी। तो अगर अपन ने क्या किया है, चाल के अंदर एलिगेशन लगाएंगे तो जो अनुपात के अंदर अपना आएगा वो किसका अनुपात आने वाला है, ये समय का अनुपात आने वाला है। तो इस चीज को आप नोट कर लो, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, इसको आप नोट करो। इसी कॉन्सेप्ट पर अपना आधारित एक प्रश्न लेते हैं कि 20 रुपए पर केजी आ गया, कि 20 रुपए पर केजी चावल है, और दूसरा है अपना एक है 40 रुपए पर केजी चावल, ठीक है। 40 रुपए पर केजी चावल हो गया। कुल चावल अपने पास कितने हैं, 60 केजी है, ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है। और अपन को क्या करना है कि 35 रुपए पर केजी चावल इसको बनानी है। तो जो 60 केजी चावल है, कुल चावल है, इसको किस अनुपात के अंदर मिलाया जाए कि जो अपनी रेट है वो कितनी हो जाए, 35 रुपए पर केजी हो जाए, ठीक है। तो अपने पास प्राइस दे रखी है कितनी, 20 रुपए पर केजी, और यहां पर दे रखी है 40 रुपए पर केजी। ऑल ओवर कितनी रेट बोल रहा है कि ऑल ओवर कितनी हो जाए, 35 रुपए पर केजी हो जाए, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, जो ऑल ओवर चावल है वो कितनी है अपने पास, 60 केजी है। तो किस अनुपात के अंदर 60 केजी बनानी है, तो किस अनुपात के अंदर तो हम 20 रुपए केजी वाले डालेंगे, और किस अनुपात के अंदर 40 रुपए केजी वाले चावल डालेंगे, कि अपना जो चावल का मूल्य है ऑल ओवर है अपना कितना हो जाए, यहाँ से 35 रुपए पर केजी हो जाए। तो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो अपना
ये ध्यान रखना एलिगेशन तभी लगेगा जो अपना ये बीच वाला एवरेज है, वो दोनों क्वांटिटी है, ये दोनों राशि है, इनके बीच की जो जरा बीच की जो होगी वैल्यू, उसी के अंदर अपना एलिगेशन लगने वाला है। तो यहां से अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आ रहा है, 35 हो जाए, ठीक है। तो 20 और 35 का यहाँ से अंतर देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ से 15, और 40 और 35 का देखिए तो यहाँ से आ गया 5। यानी कि इसको अनुपात के अंदर अपन छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर 1:3। ये क्या आ गया, ये अपना आ गया खपत का, ये खपत का अनुपात आया है, क्योंकि अपन ने क्या प्राइस के अंदर क्या लगाया है, एलिगेशन लगाया है। तो जिसके अंदर एलिगेशन लगाते हैं जिस राशि के, उसके व्युत्क्रम का अपने पास क्या आता है, अनुपात, अनुपात के अंदर व्युत्क्रम आता है। तो खपत का अनुपात क्या आ गया, 1:3 यहाँ से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 भाग है ये खपत है, यानी 4 भाग अपनी कुल खपत है, और अपने पास कितनी दे रखी है कुल खपत 60। तो 4 भाग किसके बराबर हो गया, 60 केजी के बराबर हो गया। यहाँ से अगर एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ गया 15 केजी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और 3 भाग की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, 15 को 3 से गुणा यानी 45, तो ये आ गया 45, ठीक है। अब ये क्या आया है, किस प्रकार से आप इसको डिवाइड करेंगे कि जो 15 केजी है ये तो किसका है, 20 रुपए किलो के जो चावल है उसको तो 15 केजी अपन मिलाएंगे, और जो 50 रुपए किलो के चावल है प्रति केजी उसको कितना मिलाएंगे, यहाँ से 45 केजी मिलाएंगे, ठीक है। कि 20 रुपए और 40 रुपए दो प्रकार के चावल है, एक तो है 20 रुपए प्रति केजी और एक है अपना 40। तो इसको अपन को क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद है वो ऑल ओवर कितना होना चाहिए, 35 रुपए पर केजी होना चाहिए, और अपन को चावल है वो बनाने हैं कितने, 60 केजी। तो इस 60 केजी के अंदर 20 किलो वाले कितने होंगे और 40 किलो वाले कितने होंगे, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ से अनुपात निकाल कर अपन जो निकाल सकते हैं कि 15 केजी तो अपने 20 जो रुपए प्रति केजी है वो होगी, और जो 45 केजी है वो 40 रुपए प्रति केजी है। उसको मिक्सर करने पर अपना 60 केजी जो चावल बन रहा है उसका जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 35 रुपए पर केजी जो है इसका मूल्य हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल पूरा अपना टॉपिक निपटाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।